दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपकी आंख खुल जाए मगर आपका जिस्म मफलूज हो, यानी आप जिस्म को हिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर इसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं। बस इतना ही नहीं बल्कि आपको किसी बदरू की मौजूदगी का एहसास भी होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मगर इतना कुछ होने के बावजूद आप बेबस और लाचार पड़े रहते हैं, मानो किसी ने आपके जिस्म से रूह को ही अलग कर दिया हो और आपको ऐसा लगे कि आपकी मौत का वक्त आ गया है। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक कुदरती अमल है जिसे हम साइंटिफिक जुबान में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्लीप पैरालिसिस होता क्या है और इसके बारे में लोग क्या क्या नजरियात रखते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, स्लीप पैरालिसिस के हवाले से लोग दुनिया में मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। दुनिया में लाखों लोग आज भी इसे बदरूहों का जिस्म पर हमला कहते हैं जो कि हमें हर तरह के काम से रोक रहे होते हैं। जबकि चाइनीज लोगों का मानना है कि नींद के दौरान हमारे जिस्म पर एक रूह आकर बैठ जाती है जिसकी वजह से हम हिल नहीं पाते और इसी वजह से हमें जिस्म पर दबाव महसूस होता है। जबकि रशियंस का मानना है कि आधी रात को एलियंस हमें अपनी दुनिया में ले जाते हैं और हम पर तजुर्बात कर सुबह हमें वापस छोड़ जाते हैं। इस हवाले से दुनिया में इस तरह के मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ये तो होगी नजरियात की बात। अब जान लेते हैं कि साइंस का स्लीप पैरालिसिस के बारे में क्या कहना है। दोस्तों, हमारी नींद मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि पहले हल्की नींद आती है, फिर गहरी और आखिर में हम ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। मगर ख्वाबों की दुनिया में जाने से पहले हम 4 मराहिल से गुजरते हैं जिसे हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। यानी इन 4 मराहिल में आपको किसी तरह का ख्वाब नहीं आता, मगर ये 4 मराहिल गुजरने के बाद हमें ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। जिस स्टेज पर हमें ख्वाब आना शुरू होते हैं इसे हम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ये वही स्टेज है जहाँ पे आपको अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं और स्लीप पैरालिसिस होने का चांस होता है। दोस्तों, इस स्टेज की खास बात ये है कि हमारा दिमाग एक खास तरह का केमिकल जिस्म में रिलीज करता है जिससे हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है और इस केमिकल के रिलीज होने के बाद अगर हमारी आंख खुल जाए तो स्लीप पैरालिसिस का आगाज हो जाता है। मतलब इस हालत में हमारी बॉडी तो मफलूज हो जाती है मगर हमारी आंखें और दिमाग काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारा दिमाग हमें बहुत खौफनाक मंजर दिखाता है और हमारे जिस्म पर दबाव की वजह यह है कि हमारा जिस्म मफलूज हुआ होता है। अगर केमिकल का रिलीज होना एक कुदरती निजाम है जो कि बिला वजह नहीं, क्योंकि नींद के दौरान अक्सर ख्वाब देखते हुए हम किसी ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, किसी से भाग रहे होते हैं या किसी चीज से टकरा जाते हैं। अगर इस दौरान हमारा जिस्म पैरालाइज ना हो तो नींद में होने के बावजूद हम वो हरकत असल में करने लगेंगे जो कि हम ख्वाब में कर रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप काम से बहुत ज्यादा थके हो और सोते ही हल्की नींद में जाने के बजाय डायरेक्ट गहरी नींद में चले जाएं। मगर इस अमल से आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, मैंने खुद भी स्लीप पैरालिसिस को बहुत दफा महसूस किया है और यकीन माने ये एक बहुत ज्यादा खौफनाक एहसास है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके जिस्म को बांध दिया गया हो और आपके इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे आपके साथ आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपको अपने इर्द गिर्द एक चुड़ैल, जिन या बदरू का एहसास होता है और ये इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन आ गया है। मगर कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मौत के सामने इंसान बहुत ज्यादा बेबस है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 10 लोगों में से 4 लोगों को जिंदगी में एक बार जरूर स्लीप पैरालिसिस हुआ होता है। अगर आप में से भी किसी को कभी हुआ है तो कमेंट कर मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।